हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स इनटू योर बीइंग। इस वीक का वीडियो ईएफटी के बारे में है। ईएफटी का फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक और ये वीडियो एक इंटरव्यू के फॉर्मेट में है क्योंकि लास्ट वीक मुझे डॉक्टर दयानंद देवमोरे फ्रॉम कोल्हापुर उन्होंने अपने चैनल पर इनवाइट किया था। वे एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और अपने चैनल पर वो बहुत सारे ब्यूटीफुल सीक्रेट टिप्स शेयर करते हैं जिनको अगर हम अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें तो हमारी लाइफ में हमें चेंजेस नज़र आते हैं। डॉक्टर दयानंद देवमोरे के यूट्यूब चैनल के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी। आप ज़रूर वहाँ पर क्लिक करके उनके चैनल पर एक नज़र डालिए, सुनिए और उनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही इंगेजिंग वीडियोस होते हैं उनके। तो उन्होंने मुझे कई सारे सवाल पूछे ईएफटी को लेकर, स्पेशली हाउ डज ईएफटी वर्क विद चिल्ड्रन। तो आइए सुनते हैं वो कॉन्वर्सेशनल इंटरव्यू जिसमें मैंने बताया है कि ईएफटी जो है वो बच्चों पर यूज़ करके क्यों इतने फास्ट मैजिकल क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं, कैसे पेरेंट्स के लिए ईएफटी एक हैंडी टूल होता है जब वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन हर छोटी चीज़ के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। उस वक्त ईएफटी एक बहुत ही हैंडी टूल हमारे पास रहता है। तो वो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए कैसे काम करता है, कैसे इम्पोर्टेंट है और क्यों उसे सीखना चाहिए या क्यों उसके सेशंस लेने चाहिए, आइए देखते हैं। नमस्कार मित्र हो, मी दयानंद देवमोरे स्वागत करतोय तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज मी वेगळ्या प्रकारचा एक व्हिडिओ घेऊन तुमच्यापर्यंत आलेलो आहे। आतापर्यंत फक्त मीच बोलायचो आणि तुम्हाला एक गोष्ट सांगायला आवडेल की ज्या वेळेला मी ईएफटीचा जो इंटरनॅशनल लेवलचा जो वर्कशॉप होता ॲडव्हान्स्ड ईएफटीचा, तर त्या वर्कशॉपमध्ये पार्टिसिपेट करत असताना माझ्याबरोबर एक पार्टनर होती आणि त्या होत्या दीक्षा मॅडम। आणि त्यांच्याबरोबरचा माझा अनुभव हा फार जबरदस्त होता। म्हणजे त्या मेंटॉर पण होत्या तिथं आणि त्यांचं आणि माझं एक सेशन पण झालं होतं तिथं। तर आय गॉट इम्प्रेस्ड, मी फार इम्प्रेस झालो त्यांच्या ज्या वर्किंग स्टाईलनी आणि ज्या पद्धतीने त्या ईएफटी अप्लाय करतात। ईएफटी बद्दल आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे, पण ईएफटी बरोबर आणखीन काही मोडॅलिटीज मध्ये त्यांची एक्सपर्टीज आहे। जसं की एनएलपी प्रॅक्टिशनर आहेत त्या, जर्नी म्हणून प्रोसेस आहे। जर्नी म्हणजे कुठलाही असाध्य रोग असेल, खास करून कॅन्सर सारखा, तर तो बरा करण्यासाठी ब्रँडन बेजनी एक पद्धत शोधून काढली आणि तिने स्वतःचा कॅन्सर बरा केला। आणि ती पद्धत म्हणजे त्या पद्धत मी पण शिकलेलो आहे आणि माझ्याबरोबर दीक्षा मॅडम पण होत्या। आणि अशा अनेक वेलनेसच्या ज्या काही मोडॅलिटीज आहेत, तर त्याच्यामध्ये त्यांची एक्सपर्टीज आहे। मी दीक्षा मॅडमना आज इन्व्हाइट केलेलं आहे, ज्यांचं चॅनल आहे इनसाइट्स इंटू बीइंग। त्याची तर वेळ जास्त वाया न घालवता मी डायरेक्टली दीक्षा मॅडम कडे जातो। सो नमस्ते मैडम। नमस्ते दयानंद जी, थैंक आपका यू सो हमारे मच प्रोग्राम मुझे यहाँ। या आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू सो मच हाँ, दयानंद जी। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, ईएफटी तो मतलब हमारे जो दर्शक लोग हैं जो अभी देख रहे हैं वीडियो, तो उनको ईएफटी के बारे में तो पता है, हाँ लेकिन मैंने ईएफटी का वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया है। आई जी जस्ट वांटेड टू नो, मुझे ये पता करना था कि ईएफटी का छोटे बच्चों के कौन कौन से इश्यूज हम एड्रेस कर सकते हैं ईएफटी को लेके। सबसे पहले तो ईएफटी जो जिनको पता नहीं है उनको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दीजिए ईएफटी का। जरूर। ईएफटी का हाँ यूज करके हम चिल्ड्रन रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज एड्रेस कर सकते हैं, वो थोड़ा बताइए। जरूर। तो क्या होता है जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं या एंजाइटी में होते हैं, हड़बड़ी में होते हैं, नर्वस होते हैं, कभी कोई परीक्षा देनी है या किसी काम में या किसी भी दिन भर में ऐसी कई चीजें माइक्रो मोमेंट्स आते हैं कि हमें किसी न किसी बात की फिक्र या चिंता रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। इसका बार बार रिलीज होना हमारे शरीर के लिए और माइंड के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकता है।
उसकी वजह से हम हमारी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट चला जाता है, हम डिसाइड ठीक से नहीं कर पाते और उन्हीं नेगेटिव थॉट्स से घिरे रहते हैं। तो ईएफटी जिसका फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसे टैपिंग भी कहते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स होती हैं फेस पर हाँ हाँ। और फिंगर्स पर हम टैप करते हैं। इस टैपिंग से वो कोर्टिसोल लेवल नीचे आने लगता है और हमें बेहतर फील होने लगता है, अच्छा। अच्छा फील होने लगता है। तो हम्म, यही पद्धति अगर हम बच्चों के साथ यूज करेंगे तो हम्म, बहुत ही क्विकली और बहुत ही ब्यूटिफुली और मैजिकली और फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं हमें, क्योंकि अच्छा। बच्चे मैजिक में भी बिलीव करते हैं, राइट, फेरीज में बिलीव करते हैं, सांता राइट, क्लॉस में बिलीव करते हैं। तो राइट। उन्हें हम प्ले वे मेथड में अच्छे से बिठाकर, जब भी वो किसी भी डर में हैं या नींद नहीं कर पा रहे हैं, रात को रोते हैं, कई ऐसी बच्चों की रिलेटेड समस्याएं हैं, जैसे कि छोटी छोटी, जिस बेड वेटिंग भी हो गया। हाँ बिल्कुल, जी जी, और छोटी बड़ी सारी समस्याएं जिनकी वजह से हर चीज के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, सही है। उस वक्त ईएफटी हमारे लिए एक सेल्फ हेल्प टूल और बहुत ही हैंडी रहता है। आप ओके। बच्चों को 5 मिनट के लिए टैपिंग करेंगे तो वो हम्म। अंदर से बेटर फील होने लगते हैं इमिडिएटली। ओके। वो ज्यादा हाउ और वाई में नहीं जाते, दे जस्ट अच्छा। स्टार्ट फीलिंग बेटर ऑन द इनसाइड। और उन पे क्विकली इसके लिए रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि उनकी अभी तक मेंटल कंडीशनिंग इतनी डीपन नहीं हुई है, अच्छा। अभी अभी उनका सॉफ्टवेयर बन के तैयार हुआ है, इतनी हम्म, सारी लिमिटिंग बिलीव्स उनकी स्ट्रांग नहीं हुई है, तो हम्म। क्विकली रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, तो आप जो बात कर रही है वो एज ग्रुप कौन सा है? तो 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए हम प्लेवे मेथड या जॉयफुल टैपिंग कर सकते हैं, जहां पर सिक्स हम अबाउ, 6 एंड अपने अबाउ। ऊपर टैपिंग, यस, 6 एंड अबव, 6 इयर्स एंड अबव के साथ हम उनको अपने ऊपर कॉपी करा के बोल सकते हैं, चलिए हम मैजिक बटन्स दबाएंगे, हम्म, तो वो हमें देखकर कॉपी करेंगे। ये हम्म, मंकी पॉइंट है, हम्म। ऐसे हमें कॉपी कीजिए, तो उनको पता भी नहीं चलता, 5 मिनट के अंदर दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। और 6 साल से छोटे उम्र के बच्चे हैं अगर, तो हम्म, उनके लिए हम सरोगेट टैपिंग यूज कर सकते हैं, जैसे हम्म। पेरेंट्स अपने ऊपर टैपिंग करके, और रिजल्ट फिर बच्चों में दिखाई देता है। या अच्छा। तो फिर हम सॉफ्ट टॉयज पर भी टैपिंग कर सकते हैं, जिसे हाँ, वो धीरे टेडी धीरे हम, टैपिंग कहते हैं। हाँ धीरे धीरे हम वो उसकी तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जी तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर किसी छोटे बच्चे को, मतलब 6 to 8 years तक, जी। कि अगर उसको कुछ इमोशनल इश्यू है या फिर कोई फिजिकल इश्यू है, तो हम हम्म। उसको प्लेवे मेथड में उससे करा के ले सकते हैं कि यहाँ टैप करो ऐसे बोलो, यहाँ टैप करो ऐसे बोलो, तो जी यहाँ टैप करो, ऐसे हम बोल सकते हैं उसको। लेकिन जी, बहुत बार बोल ऐसा सकते होता हैं। है कि बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे वो थोड़ा हम्म एडामेंट होते हैं, हम्म वो आपकी नहीं सुनते। हम्म। ओके, तो शायद उस सिचुएशन में आप जैसे बोल रही थी कि सरोगेट टैपिंग करना ठीक रहता है, राइट? या दूसरा कोई और जी सिचुएशन होगा उसके लिए, सरोगेट के लिए? तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सरोगेट का मतलब क्या है और सरोगेट टैपिंग क्या होता जी, तो सरोगेट टैपिंग, जब कोई और टैपिंग करता है, प्रॉब्लम किसी और को है लेकिन टैपिंग करने वाला उनका ही अपना कोई फैमिली मेंबर होगा, है? हम्म, वो अपने ऊपर टैपिंग कर सकता है। और हम्म, जैसे आपने कहा कि बच्चे एडमेंट होते हैं, कभी नहीं मानते हैं, थोड़ा हम्म। बड़ा बच्चा हुआ, टीनेजर हुआ, कभी कभी दे आर नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज, या राइट। वो शाय फील करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। राइट। तो पेरेंट्स, वो एक चैलेंज है पेरेंट के लिए कि हमारा बच्चा नहीं सुन रहा है, और हम्म। प्लस उस चिंता को पेरेंट्स टैपिंग के थ्रू दूर कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल लेके बताइए कि सपोज कि एक किड को पबजी खेलने की आदत है, हम्म। तो उसके पेरेंट्स उसके लिए कैसे टैपिंग कर सकते हैं?
तो पबजी बच्चा खेल रहा है, वो तो मजे में है। हाँ, प्रॉब्लम पेरेंट को हो रही है राइट, कि वो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, सही वो है। ओवर एडिक्शन है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, कहीं उसका और नुकसान तो नहीं होगा, हुँ, वो इतना ज्यादा क्यों खेल रहा है। ये सारी बॉदरेशंस पेरेंट को होती है या राइट। उनके और दूसरे फैमिली मेंबर्स को होती है। वो प्रेशराइज्ड फील करते हैं हुँ, और हुँ, उसकी वजह से पेरेंट्स अपना बेस्ट करते हैं बच्चे को हुँ, समझाने में, लेकिन वो कामयाब नहीं होते, तो हुँ, हुँ, पेरेंट्स का स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट पहले अपनी चिंता को दूर करे, हुँ, हुँ। ईएफटी प्रैक्टिस करे, जो कि बहुत ही खुद के इजीली लिए ईएफटी सीखा जा करें, सकता है। खुद जी, के लिए करें। उससे हाँ, तो उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगा, उनकी स्ट्रेस लेवल्स लो हो जाएंगे और वो अपने बच्चे को भी गाइड कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हम कि खुद के लेवल्स, स्ट्रेस लेवल्स कम करके बाद में जी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इवन दो मतलब हालाँकि मेरा बच्चा ज़्यादा पबजी खेलता है, मैं खुद को जी, मैं उसी पर आ रही हाँ, हूँ अभी। या हाँ, हाँ, वही पूछ रहा था तो मैं। सरोगेट जी, सो पहले पेरेंट अगर अपनी स्ट्रेस को दूर कर देगा हुँ, और फिर वो बच्चे के साथ टैपिंग के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। मतलब बच्चा वहाँ ना भी हो तो चलेगा? बच्चा वहां ना भी हो तो चलेगा। ओके, हाँ, तो पेरेंट जब टैपिंग करेंगे कि और हम पेरेंट्स को ये पूछेंगे कि आपको कैसा फील होता है जब वो पबजी खेलता है। हुँ, तो हुँ, जो इमोशन पेरेंट को फील होता है, उस इमोशन को क्लियर आउट करना है टैपिंग के थ्रू। और फिर पेरेंट बच्चे को जो भी बोलना चाहता है वो टैपिंग के थ्रू कहेंगे कि इवन दो यू आर प्लेइंग पबजी, आई हुँ। स्टिल लव एंड एक्सेप्ट यू। अच्छा, इवन दो यू और आर प्लेइंग पबजी, आई एक्सेप्ट यू। आई लव एंड एक्सेप्ट यू, यस। ओके, ओके, ओके। I excuse me. Even though this is causing an irritation for me as a parent, I हुँ, still love and accept you. ओके। And then और whatever हुँ, you want to tell them that हुँ। it's not good for you to play, concentrate on your studies, play in मतलब moderation. पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हम ले सकते हैं बाद में। हाँ, तो सबसे ये पहले तो अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन हो रहा है, सरोगेट हुँ, टैपिंग के थ्रू अनकॉन्शियस लेवल पे उनको एक मैसेज जा रहा है। अच्छा मतलब मैंने जैसे कि आपके वीडियोज़ देखे हैं, तो उसमें हम्म, आप बहुत बार बच्चों के इश्यूज़ से रिलेटेड बात करती हैं, राइट? जी तो सरोगेट टैपिंग तो ठीक है मतलब बच्चा वहाँ नहीं है, तो भी हम ऐसे बोल रहे हैं कि आई एक्सेप्ट लव एंड एक्सेप्ट यू। तो उसमें सबसे जी पहले तो मैं थोड़ा-सा अ, यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं उनको इतना पता नहीं है कि टैपिंग वगैरह क्या होता है। वो जब मेरा जी वीडियोज़ देखेंगे ईएफटी के तभी वो थोड़ा पॉइंट्स के बारे में वगैरह समझ जाएँगे। लेकिन सबसे हाँ पहले तो जनरल प्रोटोकॉल हम जो फॉलो करते हैं बेसिक रेसिपी, जैसे कि हम्म, एक्सेप्टेंस फ्रेज़ एंड रिमाइंडर फ्रेज़, जी वो हो गया। उसके बाद में पॉजिटिव अफर्मेशंस लेके हम टैप कर सकते हैं। जी ओके। बराबर। अगर सपोज कि इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि उनको आदत पड़ जाए इसकी, ताकि उनको वो खिलौनों से खेलते हैं तो उसका कुछ यूज किया जा सकता है। तो हाँ, छोटे बच्चों के लिए खिलौनों का यूज किया जा सकता है। अगर वो बच्चा हमारे पास आ रहा है तो वो अपने सॉफ्ट टॉयज लेके आ सकता है, हम्म, जिसके साथ वो सोते हैं या ज्यादातर हम्म, खेलते हैं, अपनी डॉल या टेडी बेयर। हम्म, या तो फिर कोई भी सॉफ्ट टॉय पे हम टैपिंग कर सकते हैं। बच्चे अपने खिलौनों के साथ या किसी और खिलौने या कैरेक्टर के साथ जल्दी रिलेट करते हैं। वो राइट। छोटा बीम वो में बिलीव करते हैं, अपना हैरी ही उसको पॉटर रूप में मानते बिलीव हैं। करते हैं। हाँ, हैरी पॉटर में बिलीव करते हैं। सही है। एज तो अ मेंटोर भी बच्चे इनवाइट करने, जब हम इस प्रोसेस में कई कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए जब प्रोसेस लेते हैं, हाँ, तो हाँ, हम मेंटोर को इनवाइट करते हैं। हम्म, उसमें कई बच्चे छोटा भीम को या हैरी पॉटर को इनवाइट करना चाहते हैं और अच्छा आयरन वो मैन को इनवाइट फिजिकली करते हैं, क्योंकि वो वो हम्म वो वो कैसे वर्क करता है? मतलब दिस इज इंटरेस्टिंग कि वो हम्म बुलाता है, मतलब वो मेंटल मेंटल लेवल पे बुलाता है जी या फिर उसका सॉफ्टवेयर होता है कुछ? नहीं, वो मेंटल लेवल पे जब कोई प्रोसेस में मेंटल लेवल पे इन योर माइंड्स आए, हमें मेंटोर को बुलाना पड़ता है, जिसमें बच्चे को विश्वास है, जिसकी कंपनी में बच्चा सेफ फील करता है, ओके। जिसके विजडम में वो ट्रस्ट फील हाँ, है तो उसे। अभी उसको बुलाया तो बाद में प्रोसेस क्या होती है? तो हम जो भी बच्चे को उस वक्त
कोप अप करने के लिए क्या रिसोर्स चाहिए, हम बच्चे को पूछते हैं। तो वो इतना ब्यूटीफुली और ऑर्गेनिकली होता है कि सुनने में आपको यकीन नहीं आएगा कि छोटे बच्चे इतना डीप प्रोसेस कैसे करते हैं, लेकिन जब वो एक्सपीरियंस करते हैं तो वो ऑर्गेनिकली हो जाता है। और जो रिसोर्स बच्चे को चाहिए, जैसे कि कॉन्फिडेंस, फोकस, कंसंट्रेशन, लव, वो मेंटोर से रिसीव करते हैं इन योर माइंड्स आई। ओके। तो उनको जब वो रिसीव करते हैं तो वो उनके सेल्स में, उनके बॉडी में वो ब्रीद इन करते हैं, तो दे स्टार्ट फीलिंग फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द कॉन्फिडेंस दैट इज नीडेड। ओके, तो उनको अगर पढ़ाई में प्रॉब्लम हो, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो, कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए ये जी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। जी, यूज कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर एक, बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए कि उसके पास एक टेडी बियर है, तो क्या हम उसके ईएफटी पॉइंट को ऐसे पिन लगा के उसको प्रैक्टिस करा हाँ सकते हैं कि जैसे कि उसको खुद को ही वो समझ ले टेडी बियर, और खुद के ही हाँ पॉइंट टैप मतलब उसी के पॉइंट टैप करेगा वो, और हाँ बोलेगा जो जो कुछ चाहिए हाँ, वो बोलेगा। क्योंकि मैं क्या बिल्कुल। करता और हूँ, उनको हाँ बोलिए। मैं हाँ, क्या करता हूँ, मेरी बच्ची है तो थॉट्स कैसे मैनिफेस्ट होते हैं इसके लिए मैंने एक डिब्बा रखा है घर में। तो मैं बोलता अच्छा। हूँ कि उसमें कोई भी चीट अगर तुम रखोगी तो वो, और मन से बोलना चाहिए कि ये होता है, ये मिलना ही है मुझे, तो वो रखती है उसमें, अच्छा। वो छोटी से ये करके बना के। तो बाद में वो हम्म। समहाउ हम भी चीटिंग करते थोड़ा देखते हैं मतलब उसका बिलीफ बढ़ जाए। तो बिल्कुल। हाँ। ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि ये टेडी ले लो, ये तुम्हें जो भी हम्म चाहिए वो बोलते बोलते हम्म। टेडी के ये पॉइंट को टैप करो, ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, फिर वो जब भी एक बार एक्सपीरियंस करते हैं ना हम्म। पेरेंट्स के साथ में, या तो वो हम्म। अकेले में भी करते हैं। उन्हें अच्छा। वो इतना, क्योंकि चिल्ड्रन वांट टू फील बेटर ऑन द इनसाइड। उनको नहीं पता कि मुझे डर लग रहा है या मैं गुस्से में हूँ। उनको अच्छा। सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट फील होता है अंदर, अच्छा। समथिंग डिस्कम्फर्ट। उसकी वजह से वो जिद करने लगेंगे, ना सुनेंगे, टैंट्रम्स फेंकेंगे। दे हम्म। डोंट नो हाउ टू डील विद इट। ओके। तो टैपिंग से उनका इमोशन रेगुलेट होने लगता है और वो एकदम से शांत होने लगते हैं। तो वो खुद, उनको नेक्स्ट टाइम पता चलता है कि मैंने ऐसा किया था तो मुझे अच्छा लगा था अच्छा कुछ लगा भी। था। इस हाँ। वक्त मैं डर रहा हूँ तो मैं ऐसा हाँ, करूंगा। मतलब और वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपने हाँ, फ्रेंड्स के साथ भी वो शेयर कर शेयर सकते करने हैं। लगते हैं, सही है। तो मुझे अभी इतने कम समय में तो हम पूरा नहीं कवर कर सकते, क्योंकि हमने तो 7 दिन का किया है एडवांस्ड वर्कशॉप। हाँ। तो तो मुझे एक बात ऐसे पूछनी थी कि आपका कौन सा ऐसा बड़ा अचीवमेंट है लड़कों के हम्म। बारे में जो कि आपने अचीव किया है और आपको बहुत अच्छा लगा, वो लड़का पूरा चेंज हो गया या लड़की पूरा चेंज हो गई? तो ऐसे अभी तक ऐसा हुआ है कि मैंने 200 से ऊपर बच्चों के साथ काम किया है। वाह, और एक से एक एक्सपीरियंस है और हर बार मैं खुद अचंभित रह जाती हूँ वो प्रोसेस देख कर के ये कैसा हो गया, मतलब। आप तो अगर आपने कौन सा प्रॉब्लम ज्यादातर सुना बच्चों का? छोटे बच्चों को लेंगे तो पेट का दर्द, हाँ, और थोड़ा उनका कोई भी प्रॉब्लम पेट के थोड़ा दर्द में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा और जो एडोलसेंट। टीनेजर वगैरह हैं, हाँ टीनेजर्स एडोलसेंट वगैरह है हैं, तो उनको पढ़ाई रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम के स्ट्रेस है, हम्म एग्जाम रिलेटेड जो एंजाइटी है, वो एरोगेंस वो वगैरह ऐसा बच्चे, कुछ फील किया है बच्चों का? जी अग्रेशन, एग्रेशन, एरोगेंस, या फिर वो टैंट्रम्स, पेरेंट्स या है, बेड वेटिंग है, हम्म शुगर रिलेटेड डायबिटीज है। बच्चों में? जी। अच्छा। तो जिस भी प्रॉब्लम को कोई इमोशनल एस्पेक्ट है, हम्म। उसको ईएफटी से डील किया जा सकता अच्छा, है। मतलब आपका मतलब आपको खुद को अच्छा लगने वाला कोई एक्सपीरियंस बताइए ना, ताकि हमारे जो दर्शक है वो भी जान सके कि मेरा बच्चा भी सेम टाइप का है, मैं भी करा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। जी, तो सबसे ज्यादा अच्छा मुझे पर्सनली बच्चों के फियर दूर करने में लगता है। अच्छा, तो और आपका वो उनको आपने वो तो मेरा दो फोटे है, जैसे आप सोच सकते हैं कि अच्छा। मैं बच्चों का फियर सबसे पहले जब आएंगे तो मैं उनके फियर्स पे काम करती हूँ। हाँ। क्योंकि छोटे बच्चे रात को पानी पीने के लिए अकेले कोई कोई नहीं जा पाते, और कोई लिफ्ट में अकेले नहीं जा पाते, किसी को स्पाइडर से, स्नेक से, डॉग से फियर है। तो अच्छा। वो हर एक फियर जो है वो हम्म। जरूरी नहीं है कि रैशनल हो
कई बार ये बिना बात का भी फियर होता है, लेकिन वो उनका किसी एक्सपीरियंस के साथ उसका कनेक्शन होता है, किसी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के साथ। तो जब ईएफटी के थ्रू वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस का ट्रॉमा जब वाइप आउट कर देते हैं, तो फिर वो फियर उनका दूर हो जाता है। दूर अभी हो जैसे जाता है। लॉकडाउन है, उसमें मैक्सिमम बच्चे जो आए हैं, कोरोना का फियर है उन्हें। अच्छा। उन्होंने ये सोच के कि कोरोना हमें हो जाएगा, कुछ तो भी ऐसा वायरस फैला है। काफी सारे बच्चे जिनका फियर का लिस्ट बनवाया, तो सबसे ज्यादा वायरस का ये फियर आया। अच्छा। तो एक सेशन के अंदर उनका फिर वो फियर चला जाता है, चला जाता रूट है। आउट हो जाता है। ओके। फाइनली मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनसाइट्स इनटू योर बीइंग, तो आई थिंक इट इज डेडिकेटेड टू चिल्ड्रन रिलेटेड एक्टिविटीज, राइट? यस। तो अभी आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रही है, क्या क्या आपके प्लान्स हैं? तो इनसाइट्स इनटू योर बीइंग जो है, उसमें मैंने बच्चों के लिए एक वेलनेस प्रोग्राम डिजाइन किया है, खास बच्चों के लिए। वो 10 दिन का प्रोग्राम है, और उसमें 5 सेट्स ऑफ वेलनेस प्रोग्राम्स हैं। 2-2 दिन का एक है, उसमें मैं बच्चों के पहले तो फियर्स पे काम करते हैं। एक हैप्पी टैपिंग सेशन करके है, जिसमें टैपिंग के थ्रू उनके फियर्स दूर करते हैं। फिर 2 दिन का बच्चों का एनएलपी वर्कशॉप है, जिसमें उनको क्या रिसोर्सेस चाहिए, किस बात में, किस एरिया ऑफ लाइफ में वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। जैसे कि उनको कॉन्फिडेंस चाहिए, या रेजिलियंस चाहिए, एंगर मैनेजमेंट करनी है, कोई अनवांटेड बिहेवियर दूर करना है, जैसे नेल बाइटिंग हुआ या लिप बाइटिंग हुआ, किसी को ऐसे हाथ पांव हिलाने की आदत है, कोई भी अनवांटेड बिहेवियर, किसी को भी जिसको इमोशनल एस्पेक्ट है, वो क्लियर करते हैं। और फिर थर्ड वर्कशॉप है जर्नलिंग एंड मिरर वर्क, जिसमें उनको एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड डेवलप करना मैं सिखाती हूँ, और जर्नल में कैसे हम अपने थॉट्स या फीलिंग्स, इमोशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि हम और एक्सप्रेसिव बने। और मिरर वर्क के थ्रू जो लुइस हे का अफर्मेशंस है, जो उनकी फिलॉसफी है, मिरर में देखकर अफर्मेशंस बोलना, ताकि वो क्वालिटी हमारे अंदर आए, वो। और फिर 4th वर्कशॉप है विजन बोर्ड मेकिंग। जो भी उनके ड्रीम्स हैं, उनकी गोल्स हैं, उनको स्मार्ट गोल्स में कन्वर्ट करके, जो अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, उनको फिर विजन बोर्ड में पिक्चर्स स्टिक करके वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू की तरफ वो बढ़ते हैं। फिर 30 डेज के लिए उनको विजन बोर्ड देखना है वगैरह। और लास्ट में है मेडिटेशन फॉर किड्स। लास्ट वर्कशॉप है मेडिटेशन फॉर किड्स, वो 2 दिन के लिए है। हाँ, उसमें भी मेडिटेशन थ्रू ड्राइंग्स है, उसमें भी मेमोरी सरफेस पे आ जाती है। जो भी अनप्लेजेंट मेमोरी है, हमारे लाइफ का ऑब्स्टिकल बनती है, जो वो उन ड्राइंग्स में दिखाई देती है, और वो मेमोरी का ट्रॉमा मेडिटेशन के थ्रू क्लियर हो जाता है। तो एक बच्चा एट द एंड ऑफ द 10 डेज एक नया मतलब दिस इज अ नए सिरे पैकेज, से दिस शुरुआत इज द करने एंटायर के लिए। पैकेज? और यस, यू कैन चूज एनी वन और ऑल 5। ओके। अभी वो ऑफलाइन चल रहा है या ऑनलाइन चल रहा है या ऑनलाइन चल रहा है? अभी ऑनलाइन ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है। हाँ तो जी, उसके बारे में हम आपके चैनल पे पता लगा ही लेंगे। आपके चैनल पे तो जी। उसका ये होगा ही ना, ये। हाँ तो हाँ मैं हाँ आपको लास्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे दर्शकों की तरफ से, कि अगर जी। इस पे बहुत अगर लोग चाहें, तो क्या आप हमारे चैनल पे एक लाइव सेशन कर सकती हैं, ताकि लोग क्वेश्चन पूछे तो आप उनका जवाब दें? जी जरूर, हाँ, तो खुशी से। हाँ, तो मैं दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपको दिशा जी का जो एक्सपर्टीज है वो अगर एक्सपीरियंस करना है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ऑनलाइन सेशन। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी हम ऑनलाइन सेशन अरेंज करेंगे। जी। और आप उनके चैनल पे भी जाइए, उनके चैनल पे बहुत अच्छे वीडियोस हैं। मैं खुद उनका चैनल फॉलो करता हूँ, तो उनके चैनल पे जाइए, उनके वीडियोस जरूर देखिए, और उनको बताइए कि उनके वीडियोस आपको कैसे लगे। तो फिर यहीं पे रुकते हैं। दीक्षा मैडम, आप यहाँ पे आई, जी, हमारे दर्शकों को आपने बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।
मैं Thank भी you very आपकी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ आपने बुलाने के लिए। thank you थैंक यू very सो much. मच। Yeah. थैंक यू एवरीवन।